जैसे जो दार्शनिक ग्रंथ हैं और स्मृतियां हैं, उनमें भी इसे बहुत सम्मान दिया गया है। तो इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और ये आज भी प्रासंगिक है। इसका सूर्य से भी गहरा संबंध बताया गया है ना? हाँ, बिल्कुल। पारंपरिक रूप से जैसा स्रोत बताते हैं, इसका जाप सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त के समय किया जाता था। इसे संध्या वंदन कहते हैं। संध्या वंदन, हाँ सुना है। जी, ये प्रतीकात्मक रूप से चेतना के प्रकाश द्वारा अज्ञान के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। सूर्य या सविता यहाँ सिर्फ वो भौतिक तारा नहीं है, बल्कि ज्ञान और प्रेरणा के दिव्य स्रोत का प्रतीक है। एक और दिलचस्प पहलू जो स्रोतों में आता है वो है कि इसे जाप कौन कर सकता है। पारंपरिक रूप से तो ये उपनयन संस्कार के दौरान लड़कों को सिखाया जाता था। वो एक महत्वपूर्ण हिंदू राइट ऑफ पैसेज है। हाँ, वो था। पर आज के समय में क्या स्थिति है? देखिए, स्रोत बताते हैं कि आधुनिक समय में नजरिया काफी बदला है। अब लिंग या जाति का भेद किए बिना कोई भी अगर ईमानदारी और समझ के साथ इसका जाप करना चाहे तो उसे प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब मुख्य बात नियत और सम्मान की है। बिल्कुल। असल में बात इरादे और सम्मान की है। सलाह यही दी जाती है कि इसे शांत, एकाग्र मन से धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक किया जाए। आदर्श रूप से 3, 9 या 108 बार। पर संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है ध्यान और समझ। तो इसमें पारंपरिक जड़ों के साथ साथ एक समकालीन लचीलापन भी है? जी हाँ, कह सकते हैं। अगर हम इसे थोड़ा बड़ी तस्वीर में देखें तो स्रोत गायत्री मंत्र को सिर्फ एक भजन या मंत्र नहीं मानते। अच्छा। वे इसे ध्यान का एक शक्तिशाली उपकरण मानते हैं, एक दार्शनिक मार्गदर्शक और दिव्य सत्य का एक स्पंदन। ऐसा माना जाता है कि इसका नियमित समझ के साथ किया गया जाप आंतरिक शांति लाता है, स्पष्टता लाता है और व्यक्ति को उसके उच्च स्व के साथ जोड़ता है। तो इस सब का सार क्या निकलता है? स्रोत बार बार बुद्धि को प्रकाशित करने पर जोर देते हैं। यहाँ एक विचार मन में आता है जिस पर शायद श्रोता आगे सोच सकते हैं। कि अगर हम आध्यात्मिक संदर्भ से थोड़ा हटकर भी देखें तो ये जो सार्वभौमिक प्रकाश या उच्च ज्ञान का विचार है, इसका नियमित चिंतन चाहे किसी भी रूप में हो, हमारे रोजमर्रा के नजरिए और हमारे निर्णय लेने की क्षमता को कैसे प्रभावित कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये हमें ज्यादा स्पष्टता, ज्यादा विवेक दे सकता है? ये एक प्रश्न है जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मन में उठता है। विचार करने लायक।